जिस घटना के बारे में आप सभी को मैं सुनाने जा रहा हूं, ऐसी घटनाएं जब जब भी होती हैं समाज में तो नुकसान बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का होता है। दोष चाहे जितना भी लड़कों का हो, पुरुष का हो, लेकिन ये समाज हमारा पुरुष प्रधान है ना, तो पुरुष प्रधानता अपनी दिखाते हुए ये लड़कों को बहुत नुकसान नहीं होने देता, क्योंकि वो पुरुष हैं, महान हैं। उन्होंने जो किया है वो तो शौर्य का प्रतीक है। लेकिन लड़की चाहे वो भले ही किसी तरह से शिकार हो गई हो, किसी गलतफहमी का, किसी आश्वासन का, किसी भरोसे का, किसी विश्वास का, किसी के नकली और फर्जी प्रेम का, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ छली जाती रही है, छली जाती रहेगी। यही दस्तूर है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज के आपके पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी स्वागत करता हूं। आप लोगों को बताने जा रहा हूं गोरखपुर जनपद की एक ऐसी शर्मनाक घटना जो देवरिया के रहने वाली एक युवती के साथ घटी। वो भी एक पवित्र स्थल पर बुलाकर उसके साथ जो छलावा किया गया। ऐसे छलावे न जाने रोज कितनी लड़कियों के साथ कितने लड़के करते हैं, लेकिन हमारा प्रशासन गहरी नींद सोया है, थका है, हारा है। वह न जाने कब ऐसे लोगों के साथ निपटेगा और कठोरता से निपटेगा तो शायद कुछ बदलाव आए। पूरी बात जान लीजिए, आप लोगों को जो सही लगेगा बताइएगा। आप लोगों को बताना जरूरी है कि नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसके बॉयफ्रेंड ने रेप किया और फिर उसकी न्यूड फोटो वायरल कर दी, बकायदा प्रिंट आउट निकलवाकर उसके गांव में फेंकवा दिया, पर्चा लिखवाया, और ऐसा पर्चा जिससे कि उसकी जिंदगी पूरी नरक बन गई। आप लोगों को बताना जरूरी है कि न्यूड फोटो का प्रिंट आउट और उसके कैरेक्टर को लेकर एक पर्चा छपवाकर लड़की के पूरे गांव में बंटवा दिया और अब उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इतना ही नहीं, अब नाबालिग रेप पीड़िता न्याय इंसाफ की उम्मीद लिए बीते 5 दिनों से गोरखपुर से देवरिया तक पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। लेकिन दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों की ओर से उसे निराशा ही हाथ लगी है। देवरिया पुलिस ने घटना स्थल गोरखपुर को बताते हुए उसे वापस भेज दिया, जबकि गोरखपुर की एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह खुद एक महिला होकर भी एक पीड़िता का दर्द नहीं समझ सकी। उन्होंने उसे वापस देवरिया पुलिस के पास जाने की नसीहत दे डाली। पीड़िता का कहना है कि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने पर विवश हो जाएगी। आप लोग बताइएगा कि क्या वो सही सोच रही है? इसके अलावा उसके सामने और विकल्प क्या हो सकता है जानते हैं? वो जिसकी बेटी है, उस पिता का दुर्भाग्य देखिए, उसकी बदहाली देखिए। 8 बेटियों का बाप है वो। ये लड़की 5 बहनें इससे छोटी या बड़ी हैं बताता हूं, लेकिन ये 8 बहनें हैं। क्या हाल होगा, किस हाल में ये लोग होंगे और क्या बदहाली होगी इन लोगों के जीवन का, इसी से अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। पूरी बात सुनिए। वो कहती है उसी की जुबानी, दैनिक भास्कर अखबार की मैं पोस्ट पढ़ रहा हूं पूरी तरह से, उसी की कहानी को सुनिए। लिखने वाले जो लोग भी इसके हैं वो बहुत ही जागरूकता से लिखे हैं। तो वो कहती है कि मेरा नाम साक्षी है, ये बदला हुआ नाम है, यूं समझ लीजिए, और मैं देवरिया जिले की एक गांव की रहने वाली हूं। मेरे पिता किसान हैं और माँ हाउसवाइफ। मेरी 8 बहनें हैं, जिनमें से 5 मुझसे बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। 6वें नंबर पर ये है। मैं इस साल यूपी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हूं। मैं नवंबर 2020 में अपने रिश्तेदार के घर कुशीनगर के एक गांव में गई हुई थी, जहां पर उसी गांव के रहने वाले एक युवक को कहीं से मेरा मोबाइल नंबर मिल गया। जो भी हो कारण, जो भी हो, अट्रैक्शन हो, न कहीं से मिला हो, वही दे दी हो, फिर भी सोचिए क्या होता है। वो मुझसे बार बार फोन पर परेशान करने लगा मुझे। यह सिलसिला काफी दिन तक चला, लेकिन वह नहीं मानता। वो जिद पे अड़ा रहा, मुझसे बात करता रहा, प्रयास करता रहा। आखिर एक दिन मैं उससे बात करने लगी, यानी मामला अब सेट हो गया। समझिएगा, होता है ऐसा, आमतौर पे होता है। इसी बीच सितंबर 2021 में उसने मुझे धोखे से गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर पर बुलाया। ये भी होता है, प्रेम की पींगे थोड़ी सी बढ़ती हैं तो ये मिलने के सिलसिले शुरू होते हैं। मैं उससे मिलने आ गई।
पहले तो हम लोग मंदिर में दर्शन किए, फिर वह मुझे मंदिर से कुछ दूर स्थित अनमोल होटल में ले गया और वहाँ बोला चलो कुछ खा पी लेते हैं फिर आते हैं। लेकिन होटल में पहुंचने के साथ ही वह मुझे होटल के कमरे में ले गया। इससे पहले मैं कभी होटल में नहीं गई थी तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। होटल के कमरे में पहुंचते ही उसने पहले दरवाज़ा बंद कर दिया और एक एक कर मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैंने इसका काफ़ी विरोध किया लेकिन वह किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उसने होटल के कमरे में ही जबरदस्ती मेरा कई बार रेप किया और मेरी न्यूड फोटो भी अपने मोबाइल में ले लिया। ऐसा वो लड़की अपनी तहरीर में कहती है। मैंने उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था, मेरे साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद वह मुझे होटल के ही कमरे में छोड़कर भाग गया। इस बात में थोड़ी सी असहजता दिखाई दे सकती है आप सबको और मुझे भी, क्योंकि अगर हम पुरजोर विरोध करें, वैसे एक लड़की आमतौर पे पुरजोर विरोध नहीं कर पाती है या नहीं कर सकती है। इस तरह की लड़की जो पहली बार ऐसे किसी के वहसीपना का शिकार हुई हो, लेकिन अगर वो सचमुच में पुरजोर विरोध करती तो होटल के कमरे के दरवाजे को तोड़ने का, उस पे पीटने का, उससे तो उसके साथ अनहोनी हो सकती थी लेकिन विरोध जताया जा सकता था। दुर्भाग्य देखिए, वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की दरिंदगी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। वह अब मुझे मेरी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। वह मुझे बार बार मिलने को बुलाने लगा। मैं उससे मिलने जब भी जाती तो मुझे देखते ही वह वैसी हो जाता और वह अब मेरे साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म भी करने लगा। वो कहती है कि बात 16 जुलाई 2022 की है, जब मैं उससे मिलने आखिरी दफा अनमोल होटल पहुंची। उसने इस बार मुझे भरोसा दिलाया था कि वह मिलकर मेरी सभी फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल से डिलीट कर देगा। उसकी बात पर मजबूरी में विश्वास कर उससे मिलने होटल पहुंच गई। उसने मुझे अंदर कमरे में चलने को कहा लेकिन उसके साथ 2 और लोग थे जिन्हें देखकर मैंने कमरे में जाने से इनकार कर दिया। मेरे इनकार करते ही वो भड़क गया और फिर मेरी फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। इसके बाद 19 जुलाई का वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि उस दिन वही हुआ जिसका डर था। सुबह के 4 बजे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी न्यूड फोटो का प्रिंट आउट निकलवा कर पूरे गांव में जगह जगह फेंक दिया और उसे इंटरनेट पर भी वायरल कर दिया। फोटो के साथ उसने मेरे कैरेक्टर को लेकर एक फर्जी लेटर भी लिखा और लोगों फोटो के साथ उस लेटर की भी कॉपी पूरे गांव में फेंकवा दिया, वायरल कर दिया। फिर क्या, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी फैमिली ही नहीं, पूरे गांव को यह सब कुछ पता चल गया। परिवार के लोग शर्म की वजह से घर से निकलना बंद कर दिए। फोन की घंटियां बजती तो लोग एक ही सवाल करते, जिसकी वजह से हम लोग फोन भी रिसीव करना बंद कर दिए। इसके बाद मैं अपने पिता के साथ देवरिया जिले के गौरी बाजार थानाध्यक्ष के पास गई। थानाध्यक्ष ने यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि घटना गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में हुई है, इसलिए केस वहीं पर दर्ज होगा। ऐसा पुलिस वाले अक्सर करते हैं भाई। इसके बाद मैं पिता के साथ चौरी चौरा थाने पहुंची। वहां थानाध्यक्ष ने कहा कि तुम और आरोपी दोनों देवरिया जिले के रहने वाले हो, इसलिए यह केस देवरिया में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि गौरी बाजार पुलिस अगर केस नहीं दर्ज करती तो उनसे मेरी बात कराना। थानाध्यक्ष ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया। फिर मैं पिता के साथ वापस गौरी बाजार थाने पहुंची और चौरी चौरा थानाध्यक्ष से उनकी बात भी करवाई, लेकिन इसके बाद भी गौरी बाजार की पुलिस मेरी सुनने को तैयार नहीं हुई और मुझे थाने वापस भेज दिया। इस बीच किसी ने मुझे गोरखपुर एसएसपी से मिलने की सलाह दे डाली। सोमवार को मैं अपने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी साहब तो नहीं मिले, लेकिन वहां उनकी जगह एसपी क्राइम इंदु प्रभा मिल गई, इंदु प्रभा सिंह। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन वे एक महिला होकर भी मेरा दर्द नहीं समझ सकी। उन्होंने मुझे वापस देवरिया एसपी से मिलने की सलाह दी। अब मैं और मेरा परिवार इस जिल्लत भरी जिंदगी से थक चुके हैं और अगर अब मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करके अपना जान दे दूंगी, ऐसा वो कहती है। एसएसपी ने डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि अभी मामला मेरी संज्ञान में आया है। पीड़िता मुझसे मिलने आई थी, लेकिन उसकी मुलाकात एसपी क्राइम से हुई। मैंने पीड़िता का प्रार्थना पत्र मंगवाया है। उस पर चौरी चौरा पुलिस को केस दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। पीड़िता को न्याय मिलेगा और दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है। अब देखते हैं किस हद तक उसे न्याय मिलता है। लेकिन आप लोग सोचिए, ऐसी बेटियां न जाने कितनी
कितने लोगों की न्याय की आस में एक जिंदा लाश बनकर घूम रही हैं। लेकिन इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सारा समाज दोषी है, जिसमें हमारा पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा दोषी कहलाएगा। जय जयकार जारी रहेगी। क्या आप लोगों के कमेंट्स हैं, जरूर बताइएगा। क्या होना चाहिए जरूर बताइएगा। और कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।